मित्रों, यह प्रसंग महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। आप गांधार नरेश शकुनी से तो परिचित होंगे ही, फिर भी मैं बताना चाहूँगा। शकुनी धृतराष्ट्र पत्नी गांधारी के भाई तथा कौरवों के मामा लगते थे। अपनी बहन गांधारी के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए ही उन्होंने इतना बड़ा प्रपंच रचा, जिसमें कौरव और पांडवों का समूचा विनाश हो गया। महाभारत युद्ध में जब शकुनी मरणासन स्थिति में थे, तब कृष्ण उनके सामने आते हैं। उन्हें देखकर शकुनी ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर भगवान भी चौंक जाते हैं। यह इस कथा का रहस्य है, इसलिए इस कथानक को शुरू से अंत तक जरूर सुने तथा सब्सक्राइब व कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, महाभारत काल के सबसे बड़े चालबाज गांधार नरेश शकुनी ने अपने छल और प्रपंच से समस्त कुरुवंश का संपूर्ण विनाश करवा दिया। सिर्फ एक अपना बदला पूरा करने के लिए इतना बड़ा छल किया, जिसकी आग से पूरा भारतवर्ष झुलस गया। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र में चारों तरफ रक्त रंजित लाशें पड़ी हुई थी। चारों तरफ विनाश का अद्भुत नज़ारा दिख रहा था, जो सिर्फ एक शकुनी के उस छल की दास्तां बयां कर रहा था जो उसने धूत क्रीड़ा में रचा था। जहाँ पर दुर्योधन के हाथों युधिष्ठिर जुआ हार जाते हैं, तब दुर्योधन के कारण द्रौपदी का वस्त्रहरण वह काफ़ी अपमानित किया जाता है। उसके बाद जो हुआ वह इतना भयानक था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। आज उस युद्ध का पटाक्षेप हो गया था। पांडव युद्ध जीत चुके थे, कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया था। वहीं जंग के मैदान में शकुनी घायल अवस्था में आखिरी सांसें गिन रहा था। उसी समय अचानक भगवान कृष्ण शकुनी के समक्ष प्रकट हुए। उन्हें देखकर शकुनी ने पूछा, माधव, मैंने क्या गलत किया? मैंने वही किया जो एक बहन का लाचार भाई कर सकता था। हे कृष्ण, मैं जानता था इन कौरवों से बदला लेने की मेरी स्थिति नहीं थी, इस कारण मैंने इतना बड़ा प्रपंच का सहारा लिया। आज मुझे अपने मरने का कोई दुख नहीं, बल्कि इस बात से मुझे संतोष ही प्राप्त हुआ है कि मैं इन दुष्टों से बदला लेने में कामयाब हुआ। फिर भी मैं आपकी नज़र में गलत हूँ, तो फिर सही क्या है? क्योंकि मैंने सुना है कि इस समूचे ब्रह्मांड के रचयिता आप ही हैं। संसार में सब कुछ आपके इशारे पर ही होता है, तो इसका मतलब मैंने जो भी छल प्रपंच किया वह सब तुम्हारी इच्छा के कारण ही हुआ है। फिर मैं दोषी कहाँ हुआ? दोषी तो सिर्फ आप हुए, जिन्होंने मुझसे इतना बड़ा छल करवाया। कृपया प्रभु मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरा उचित मार्गदर्शन करें। तब भगवान श्री कृष्ण शकुनी को सहारा देकर बोले, हे शकुनी, तुमने जो कुछ किया वह सब मेरी इच्छा के कारण हुआ, लेकिन इसमें दोष सिर्फ तुम्हारा ही माना जाएगा, क्योंकि मैंने मनुष्य को कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता दी है, जिससे वह अपने विवेक से सोच समझकर कार्य करे, क्योंकि सही कर्मों से ही उसके आगे का मार्ग तय होता है। और तुमने अपने कर्म व सोच समझने की शक्ति का दुरुपयोग किया, जिसका दुष्परिणाम तुम्हारे सामने है। तुमने अपने विवेक से सोचा ही नहीं, और कभी जो सही कर सकते थे उसका तुमने दुरुपयोग ही किया। फिर इन सब के बीच में मैं कहाँ से आ गया? इतना सुनते ही शकुनी के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। फिर शकुनी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे माधव, इस कुकर्म का समाधान किस प्रकार होगा? क्योंकि मैं चाहूँगा जब मुझे दोबारा जन्म मिले तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। तब कृष्ण जी बोले, इन सब का सिर्फ एक ही समाधान है, प्रायश्चित। इसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय है, क्योंकि जब कोई मनुष्य मन से अपने कुकर्मों का प्रायश्चित करता है, तभी उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। फिर वो चाहे कितना ही बड़ा कुकर्मी क्यों न हो, अफसोस उसे एक न एक दिन अवश्य होता है। इसलिए जीवन में हर कार्य बड़ा सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही हमारे जीवन की
दशा और दिशा को निर्धारित करता है। तो ध्यान रहे, 100 साल के निकृष्ट जीवन की अपेक्षा एक दिन में वो काम कर दो जिससे लोग तुम्हें 100 वर्ष तक याद रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।